देना। संस्कार वेद से किसको मिले हैं, कैसे मिले हैं, उदाहरण दे के समझा रहा हूँ। फिर आपको लगेगा कि हाँ, वेद की विद्या के द्वारा ही संस्कार मिल सकते हैं, केवल और केवल वेद की विद्या। वेद का मतलब दयानंद और दयानंद का मतलब वेद और वेद का मतलब आर्य समाज। कैसे मिलेंगे? भाई भाई और बहन में प्यार मिलेगा वेद बिना। बच्चों को माँ द्वारा शुभ संस्कार मिलेगा वेद बिना। बच्चों को माँ द्वारा शुभ संस्कार मिलेगा वेद बिना। कालिदास को विद्वत्मासी नार मिलेगा वेद बिना। सुकरात सा गंभीर कोई भरतार मिलेगा वेद बिना। सुकरात सा गंभीर कोई भरतार मिलेगा वेद बिना। वेद विरोधियों के लिए फटकार मिलेगा वेद बिना। सभी सत्य वेद दो बातें आई। बहुत इसी गीत पे 1 घंटे प्रवचन किया जा सकता है। वेद की विद्या तो वो विद्या है। गुरुजी एक सूक्ति की बात कर रहे थे, एक सूक्ति उठा लीजिए वेद की और मैं इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण दूं। अच्छा बताओ, गीता का ज्ञान किसने दिया था? अरे बोलो, ये तो बताओ। श्री कृष्ण। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। जो गुरुकुल में पढ़िए ये भी ना बोल रही वो मले। देखिए तो जवाब दो, चलो ये तो नहीं दे पाए। मैं कह रहा था कि वेद की एक सूक्ति उठा लीजिए और कई कई घंटों उस पर प्रवचन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया था। अर्जुन जब विचलित था तो वेद का एक मंत्र लिया और वेद के एक मंत्र की व्याख्या करते 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 इतना आगे चले गए कि वो गीता का ज्ञान बन गया। एकमात्र वेद का मंत्र लिया और उसकी व्याख्या करते चले गए, अर्जुन को समझाते चले गए, बताते चले गए। आज वो गीता दुनिया में वितरित की जाती है। उसमें कुछ बातें कल्पित कर दी हैं, वो अलग चीज है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो भी गीता में कहा है वो केवल और केवल वेद के अनुकूल कहा है, वेद मंत्र की व्याख्या की है। अब मैं आपके बीच में बता रहा था, कालिदास को विद्वत्मासी नार मिले ना वेद बिना। इसी पे आधा घंटा चर्चा की जा सकती है। विद्वत्मा वेदों की विद्वान थी, मूर्ख कालिदास को ब्याह दी गई, वो चर्चा लंबी है। लेकिन संस्कार देखिएगा विद्वत्मा के। आज किसी पढ़ी लिखी कोई MBBS लड़की हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, BCA किया हो, MCA किया हो, BBA किया हो, BA किया हो, अच्छी ग्रेजुएशन की हो और अनपढ़ व्यक्ति के साथ शादी कर दे, एक भी दिन नहीं चलेगी, तलाक होगा, मुकदमे चलेंगे। लेकिन संस्कार देखिएगा हमारे भारतीय संस्कृति के, सनातन के, वैदिक धर्म के। विद्वत्मा ने अनपढ़ को भी स्वीकार कर लिया और अपने पति को पढ़ाते हुए, चारों वेदों की विद्वान विद्वत्मा ने अपने पति कालिदास को पढ़ा करके इतना बड़ा विद्वान कर दिया, कालिदास का कोई मुकाबला करने वाला नहीं। कवि भी बहुत अच्छे हुए। और सुकरात एक नाम आया था। सुकरात अपने कार्य में बिजी रहते थे, उनकी पत्नी तंग थी, उन्हें गालियां सुनाया करती थी। सुकरात ध्यान नहीं दिया करते थे। एक रोज वो कुछ कहने लगी, सुकरात अपने किसी चिंतन में ध्यान में लगे हुए थे, पत्नी को गुस्सा आया। ध्यान से सुनना, संस्कार वेद की बात कर रहा हूँ। पत्नी को गुस्सा आया तो उन्होंने सुकरात में उठा करके कुछ मार दिया, यानी कि अपने पत्नी को ही पीट दिया। बोले अच्छा किया बुरा किया? बोलो, नहीं पता। पत्नी पति को पीट दे, मार लगाए, अच्छा हुआ बुरा हुआ? लेकिन संस्कार देखिए सुकरात के।
सुकरात ने अपनी पत्नी को वापस पीटा नहीं, मारा नहीं। सुकरात ने क्या कहा कि मैंने तो ये सुना है कि भाई जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, पर मैंने आज बादलों को गरजते भी देखा और बरसते भी देखा और सहन कर गए। ये संस्कार कहाँ से मिल सकते हैं? बोलो कहाँ से मिल सकते हैं? वेद की विद्या के द्वारा। संचालक महोदय के साथ संचालक महोदय की पत्नी ऐसा व्यवहार करते तो आप क्या व्यवहार करोगे? मेरी बात अच्छी लगी होते एक बार ताली बजा के बताओ, थोड़े सुनसान से बैठे हो। हाँ, जिंदा बैठे हो तो जिंदा रहने का प्रमाण दो, और भजन या कोई लाइन अच्छी लगे तो फिर तालियों से जोरदार सम्मान दो। आइए अब आगे सुनिएगा। अरे रामायण पढ़े राम जैसा परिवार मिले ना, सलोचना को रामादल सा सत्कार मिले। अरे दशरथ का सा खाली कारागार मिले ना, राजा अशुपति जैसी सरकार मिले ना, राजा अशुपति जैसी सरकार मिले ना, और नील सा कोई भी, नल और नील सा कोई भी शिल्पकार मिले ना, वेद बिना सती सत्य होगा, भंडार मिले ना, वेद बिना भंडार मिले ना, वेद बिना मानवता से जीने का अधिकार मिले ना, वेद बिना सती सत्य होगा, भंडार मिले ना, वेद बिना भंडार मिले ना, वेद बिना। मानव कल्याण की बात